दोस्तों ऐसा कि पिछले वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जेट इंजन क्या होता है, रॉकेट इंजन क्या होता है और स्क्रैम जेट क्या होता है, रैम जेट क्या होता है, दुनिया भर के इंजन क्या होते हैं। तो बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया, साहब उसमें आप टर्म एक यूज कर रहे हैं, वो होता है थ्रस्ट प्रेशर, ये क्या होता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो दोस्तों इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा फोर्स क्या होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये कवर है, ये मेरे मोबाइल का कवर है, क्योंकि मोबाइल से तो मैं शूटिंग कर रहा हूँ, तो बचा मेरे पास कवर। तो इस कवर को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी हम पुश या पुल करते हैं, इस केस में देखिए ये पुश हुआ मतलब इसका धकेलना, और ये हो गया पुल। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो इधर से करो, पीछे से करो, आगे से करो, या इधर से करो, इधर से करो, किसी भी डायरेक्शन से, इसके चारों तरफ से किसी भी डायरेक्शन से, मैं फॉर एग्जांपल यहां से कर रहा हूं, मतलब आपने धक्का दिया या इसको खींचा जिससे कि ये ऑब्जेक्ट अपने जो ओरिजिनल पोजीशन था इस पोजीशन को छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल अब ये इस पोजीशन में अपने आप धक्का मारा, ये देखिए आगे खिसक गया, मतलब ये पहले जिस पोजीशन में था उस पोजीशन में नहीं है, अब आगे खिसक गया। या फिर मैंने इसको खींच के वापस पीछे कर दिया तो ये अपने पोजीशन से मूव कर दिया। तो मतलब पुश या पुल, धक्का मारना या खींचना जिससे कि ये अपनी जगह को छोड़ दे, ये अपनी जगह से हिल जाए, उसी को हम लोग कहते हैं फोर्स। और फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही तगड़ा पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आना चाहिए आपको फोर्स का, कि फोर्स होता क्या है। और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं, आप किसी भी डायरेक्शन में अलग अलग एंगल से फोर्स लगा सकते हो, चाहे वो धक्का मारना हो चाहे खींचना हो। आपको फोर्स का और एंगल का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ये हर जगह काम आता है, शादी के बाद भी काम आता है। तो फोर्स यही होता है दोस्तों। अब बात करते हैं थ्रस्ट का। ये आपका सरफेस है, ये जमीन है, ठीक है। अब सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 90 डिग्री, अगर यहां से 90 डिग्री का एंगल लेते हैं आप 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री सीधा बनेगा। तो अगर इस सरफेस से आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो तो उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन को कहते हैं थ्रस्ट। समझिएगा, फोर्स भी वही चीज है, फोर्स में धक्का मारा, खींचा, पुल हुआ, पुश हुआ, जो भी हुआ वो भी, ये भी पुश और पुल हुआ, लेकिन फोर्स में आप कोई भी डायरेक्शन से पे आप एक्सर्ट कर, चाहे हॉरिजॉन्टली कर रहे थे चाहे वर्टिकली कर रहे थे, कैसे भी कर रहे थे। लेकिन जो थ्रस्ट होता है वो हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई होता है उसी को हम लोग कहते हैं थ्रस्ट। परपेंडिकुलर हुआ तो थ्रस्ट, और किसी भी डायरेक्शन में हमने पुश या पुल किया तो वो हो गया फोर्स। इतना आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं प्रेशर। तो प्रेशर के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए ये पेन है, ये पेन लिया, पेन का ये वाला भाग जो है वो नुकीला है और ये वाला भाग थोड़ा कम नुकीला है, वो एक नुकीला नहीं है, थोड़ा सा चौड़ा है, ठीक है। अब ये मैंने ये उंगली पे रख लिया, ठीक है, ये वाला, ये ऐसे उंगली पे रख लिया। अब मैं दोनों तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, यहां भी लगा रहा हूँ, यहां भी लगा रहा हूँ, खूब कस के लगा रहा हूँ। तो मुझे क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पे बहुत तेज दर्द हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स प्रेशर लग रहा है वो बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे कम दर्द हो रहा है। सेम जो दोनों तरफ मैंने सेम एनर्जी, सेम फोर्स लगा रखा है, यहाँ भी जितना दे रखा है उतना यहाँ भी दे रखा है, लेकिन वो दर्द यहाँ हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि इसका एरिया कम है, इसका एरिया बहुत पतला है और इसका एरिया चौड़ा है। तो जिसका एरिया पतला होता है वहां पे प्रेशर ज्यादा लगता है, ठीक है, और जिसका एरिया ज्यादा होगा वहां प्रेशर कम लग रहा है। ये आपका बेसिक थ्योरी है। अब इसका मतलब समझिए, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। मतलब जो भी फोर्स लगा रहे हैं पर यूनिट एरिया, मतलब अगर एरिया जितना कम होगा, जितना कम होगा एरिया उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, उतना ज्यादा सॉरी प्रेशर अप्लाई होगा। देखिए इसका एरिया कम है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लगा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया है। जाहिर सी बात है इसकी एरिया जो है इसकी एरिया के मुकाबले बहुत कम है, अगर इसका इतनी सा है तो इसका एरिया इतना है, ठीक है। तो जहां पे एरिया कम होगा वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अगर एरिया नीचे का आप बढ़ाओगे तो प्रेशर जो होगा वो कम होगा, अगर एरिया नीचे का घटाओगे तो प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा। अब उसी तरह हम रॉकेट का देखते हैं। तो देखिए अगर ये रॉकेट है तो रॉकेट का जो ऊपर का शेप होता है हमेशा कॉनिकल होता है। आपने देखा होगा जो ऊपर का जो शेप होता है वो हमेशा कॉनिकल होता है। कॉनिकल का मतलब क्या है, वो स्क्वायर क्यों नहीं होता या सर्कुलर सर्कुलर क्यों नहीं होता, वो इसलिए होता है क्योंकि जो कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है उसका जो
एरिया होता है वो सबसे कम होता है। और जब रॉकेट हवा में जाता है तो उसको हवा का दबाव पड़ता है, ऊपर से हवा आती है, उस हवा को चीर के जाना होता है। और हवा को चीर के वो तभी जा पाएगा जब उसका एरिया, जो सामने का एरिया होगा वो कम होगा। जैसे एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो ज्यादा तेजी से ये रॉकेट ऊपर की तरफ जा पाएगा। अगर यहाँ पे प्रेशर ज्यादा कर दिया हमने, एरिया ज्यादा कर दिया, चौड़ा कर दिया, सर्कुलर कर दिया, चपटा कर दिया, तो इसमें प्रेशर खूब ज्यादा हवा का पड़ना शुरू हो जाएगा और रॉकेट की स्पीड जो है वो धीमी हो जाएगी, बहुत धीमी हो जाएगी। तो ये जो पतला सरफेस है, कोनिकल सरफेस क्या करता है, हवा को पेनिट्रेट करके प्रेशर ज्यादा जनरेट करता है और बहुत स्पीड में रॉकेट ऊपर हवा में आसानी चला जाता है, हवा को चीर के निकल जाता है। तो इसीलिए जो रॉकेट का ऊपरी भाग होता है वो हमेशा कोनिकल होता है। तो होप आप समझ गए होंगे फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, और आपका रॉकेट का ऊपर का सरफेस कोनिकल क्यों होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।